नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेटों के साथ हम उपस्थित होते हैं और हमारी जो जानकारी होती है बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अपना अपडेट देने वाले हैं एसएससी पर लेकर। एसएससी जीडी क्या बदलाव कर रही है और कब आएगी आंसर की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं अपनी अपनी आंसर की देखने के लिए, और साथ ही साथ सेफ स्कोर क्या होगा हम इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो अच्छे तरीके देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अब लोग ऐसा करने लगे हैं कि वो देखते हैं कि थोड़ा सा अगर 1-2 मिनट में जानकारी मिल जाए और बस फिर उसके बाद वीडियो स्किप कर देते। दोस्तों, आपको इसमें बेहतरीन जानकारी और ऐसी जानकारी कि जो आपको सिलेक्शन तक ले जा सकती है। ठीक है, देखिए मैं बात करने वाला हूँ आंसर की अपडेट को। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी 5 दिन बाद एग्ज़ाम के 5 दिन बाद अपनी आंसर की जारी कर देती थी, ठीक है, अब तक। परंतु इस बार क्या हो रहा है कि 12 मार्च को एग्ज़ाम हो गए ख़त्म और आज हो चुकी है 18 मार्च। क्या हो चुकी है? 18 मार्च हो चुकी है और अभी तक आंसर के कोई पता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आंसर की झंझट छोड़िए। आज 18 तारीख है और 19 तारीख है, यानी कि ये 2 दिन है जिसमें आपकी आंसर की जो है आपकी जारी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अब आपको घबराना नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ऐसी बात बता रहा हूँ जो मुझे जानकारी अभी अभी मिली है, क्योंकि मैं ज़्यादातर एसएससी पे वीडियो बनाता नहीं हूँ और फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 मार्च से मैं 17 तारीख को आनी थी। ठीक है, परंतु मैं आपको बताने वाला हूँ कि 18 या 19 यानी आज या कल में आपके आंसर की जो है अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को छोड़िए। अब क्या है कि फिजिकल डेट या एसएससी ने नया बदलाव क्या किया है। तो पहले तो एसएससी ने बदलाव किया है कि 1/4 के चलते क्या है 1/8 ये कर दी है निगेटिव मार्किंग। ठीक है, इस चीज़ को देखकर बच्चों ने खूब क्वेश्चन किए हैं, मगर उसमें क्या हुआ है, गलत भी बहुत ज़्यादा बच्चों के हुए हैं। ये तो था छोटा बदलाव। बड़ा बदलाव ये है कि जैसे कि दिल्ली पुलिस ने किया कि बहुत जल्द वैकेंसी की, यानी कि क्या करा, पहले एकदम पेपर कराने के बाद तुरंत उसकी आंसर की जारी करी और आंसर की जारी करने के बाद में आपके क्या कर दिया, एकदम उन्होंने जो है फिजिकल शुरू कर दिया। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिजिकल का जो रिकॉर्ड है, फिजिकल के रिकॉर्ड के लिए जो है वो 22 तारीख तक 22 मार्च तक जो है सभी सेंटरों से क्या डिटेल मांगी गई है कि आपके यहाँ पर कितने स्ट्रेंथ के लिए ग्राउंड खाली है। ठीक है बच्चा, तो ये बात दिमाग में रखिए कि फिजिकल डेट जो है वो फिजिकल डेट बिल्कुल आने वाली है, यानी कि जैसे आंसर की होगी रिजल्ट तुरंत देंगे और उसके बाद जो है फिजिकल जो है वो आपको कराने की प्लान बना रहे हैं बहुत जल्दी। क्योंकि वो क्यों कराना चाह रहे हैं फिजिकल कि देखिए आपको बताऊँ 22 तारीख तक का जो है डिटेल मांगी है सभी सेंटरों से कि आप अपने अपने यहाँ रिकॉर्ड दीजिए कि आपके यहाँ ग्राउंड खाली है, ग्राउंड स्टाफ कितना होना चाहिए, हमें ऐसे कराना है, इस तरीके से। अब इसमें जो है 2 बड़ी वैकेंसी, इसमें 2 बड़ी फोर्स, एक तो आपकी मैं आपको बताना चाहूँगा CRPF। ठीक है, CRPF से क्या माना गया है, मैदानों को माना गया है कि मैदान आपके कितने खाली हैं, किसके लिए, फिजिकल के लिए। ठीक है, और अभी देखिए आंसर की तक जारी नहीं की है। दूसरी बात अगर हम यहाँ बात करें तो एक आपका जो है VSF का एक वो मतलब होता है, सॉरी CRPF का ही होता है एक, CRPF में से होता है RAF प्रोटेक्शन फोर्स। यहाँ से भी मांगा गया है कि आपके यहाँ ग्राउंड खाली है या नहीं है। साथ ही साथ जो है तीसरी बात जो है ITBP से भी मांगा गया है मैदानों के लिए कि आपके यहाँ कितने ग्राउंड जो हैं खाली हैं। तो क्योंकि इन तीन भर्तियों के पास यानी 3 विज्ञापन जो हैं मतलब फोर्स हैं, CRPF में RAF और ITBP, इनके यहाँ पर जो होते हैं वो मैदान जो होते हैं ज़्यादातर खाली होते हैं। यहाँ पर ही क्या कराते हैं, उनका ज़्यादातर फिजिकल कराते हैं एसएससी वालों का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए CRPF के साथ साथ अब ज़्यादातर जो होता है बहुत सारी जो बटालियन होती हैं वह किस में चली जाती हैं, चुनाव में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? चुनाव में चली जाती हैं। तो ये भी नज़र दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि जैसे ही चुनाव की ड्यूटी करें उसके तुरंत बाद जो है आपके फिजिकल शुरू कराएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके फिजिकल जो है वो 15 जून में आपके फिजिकल करा दिए जाएंगे। 15 जून के बाद, ऐसे कह सकते हैं 15 जून के बाद आपके फिजिकल करा दिए जाएंगे। ये मुझे जानकारी मिली है। ठीक है, क्योंकि
इसके पीछे रीज़न है अभी आंसर की आने वाली है, ठीक है, आंसर की आज कल में आ जाएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्शन, फिर उसके बाद में रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद भी थोड़ा बहुत जो है टाइम देते हैं, मगर इतनी भी जल्दी नहीं होने का। जैसे दिल्ली पुलिस ने 3 महीने पूरी वैकेंसी कर दी थी, क्योंकि वहाँ पर जो था ना दिल्ली पुलिस का एक अलग तरीका था। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ ग्राउंड पहले से फिक्स होते हैं, ड्यूटी स्टाफ पहले से फिक्स होता है, और दूसरी बात ये कि वो भर्ती चुनाव से पहले करानी कंप्लीट थी। ये भर्ती चुनाव से पहले नहीं हो पाएगी, इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है दिल्ली पुलिस की अपेक्षा, ठीक है। तो ये आपको अब अगर ऐसा लग रहा हो, अभी तैयारी करते रहिए कि आपका फिजिकल जो है वो 15 जून के बाद में होगा। रही बात आंसर की, तो आंसर की जो है वो आपकी 18 और 19 तारीख, यानी कि आज और कल में आपके आंसर की आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। रही बात अब कट ऑफ की, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो मैं कॉमन कट ऑफ बताऊँगा यहाँ पर, यानी कि कट ऑफ मैं बताऊँगा कॉमन कट ऑफ, ठीक है। कॉमन कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या है, अगर कोई अच्छी पोस्ट पर है और जनरल में है, ठीक है, अच्छी पोस्ट पर जनरल में है, तो 72% अगर अंक लाया है जनरल में, तो वो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान के चलिए, ठीक है। आपके, ठीक है, ओबीसी वाला जो कैंडिडेट है, ठीक है, ये मैं मतलब जो हाई जोन वाले, यानी कि हाई मेरिट वाले जोन राज्य होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो चुका है, और आपका राजस्थान हो चुका है, हरियाणा हो चुका है, ऐसे राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 72% पर चला जाएगा। फिर साथ ही साथ 68 से 70% ओबीसी। इस बार परसेंट बता रहा हूँ मैं, ये परसेंट बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ 80 नंबर में प्रश्न पत्र था, तो अगर मैं 80 का 7 बताऊँ तो 56, यानी कि अगर जनरल में है कोई तो 60 प्लस अंक, 60 प्लस आपके क्या होने चाहिए, यहाँ से आपके अंक होने चाहिए, मतलब कि प्रश्न होने चाहिए 60 प्लस प्रश्न, ठीक है भाई। इतने प्रश्न आपने किए हैं तो आप बिल्कुल अपने सेफ जोन में हो, ठीक है। अगर यहाँ पर कह रहे हैं आपने 58 या 59, मैं थोड़ा सा बढ़ा के कह रहा हूँ, प्लस कर दो इसको थोड़ा सा, 58-59 आपने किए हैं तो ये भी आपका सेफ जोन हो सकता है। वहीं पर SC और ST, अगर ST की बात करें तो SC में अगर हम बात करें तो लगभग अगर कोई 55 अंक भी लेकर आया है, 55 अंक लेकर आया है, कितने में से, 80 में से, मैं 80 की बात कर रहा हूँ, कितने में से, 80 में से अगर 55 अंक लेकर आया है तो वो बिल्कुल अपने आप को अच्छे तरीके से सेफ माने, ठीक है। वहीं पर अगर SC की बात करें तो 50 प्लस अगर कोई अंक लेकर आया है, 50 प्लस कोई अंक लेकर आया है, तो ये भी क्या है, ये भी अंक है भैया, सॉरी परसेंट, यहाँ परसेंट थे 80% थे, 80 पे बात करेंगे तो यहाँ भी अंक ना करके कोई अंक तो डबल के हो जाएंगे, ये भी परसेंट, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो चेक होंगे वो प्रश्न से होंगे, तो इसलिए मैं पहले आंसर की से पहले आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। अपना डबल कर लेना इसको। तो जो भी ये लेकर आ रहे हैं, इसके इर्द गिर्द जितने भी कोई बच्चे कोई आंसर आएंगे, किसके बाद आंसर की में आपके, वो अपने आप को सेफ माने, क्योंकि अभी तो सभी के जिनके भी हम मालूम करते हैं वो यही कहता कि 130 अंक आ जाएंगे, यानी कि मेरे 65 से 70 क्वेश्चन सही हैं, मेरे 63 से 65 क्वेश्चन सही हैं। अब तो जिससे भी पूछो इतने अंक बताते हैं, मगर जब आंसर की आ जाती है तब ये बच्चे नहीं मिलते, इनका आता पता भी नहीं रहता कहाँ गए बच्चे, ठीक है। फिर वो बच्चे मिलते हैं जो इर्द गिर्द रहते हैं, वो बिल्कुल लगभग 60, 58, 55, 54 इतने वाले बच्चे रह जाते हैं सामने, ठीक है। तो इतनी आप घबराओ नहीं, कोई अगर 70 बोल कर आया तो उससे टेंशन नहीं लेनी है आपको। क्यों? क्योंकि वो 70 लाया नहीं, अगर जो लाता है वो तो बताता ही नहीं है, वो तो सस्पेंस में बोलता है, भाई पता नहीं कितने आए होंगे, आंसर के पता चलेगा। और जो ये कह रहा है कि मेरे 70 है, मेरे 72 है, मेरे 75 है, मेरे 62 है, मेरे 63 है, मेरे 64 है, वो सब बकवास करते हैं, ठीक है। वो केवल आपको डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है भैया। तो आप आंसर की आ जाने दो, आज कल में आंसर की आ ही जाएगी आपकी, और उसके बाद जो है आपका ये स्कोर अगर बनता है तो आप बिल्कुल अपने सेफ जोन में हो। मगर जो मतलब ऐसे राज्यों से जो कि साउथ इंडिया वाले राज्य हैं, छोटे मतलब जहाँ पर ज़्यादा क्रेज नहीं है SSC GD का, तो उनमें तो बहुत कम नीचे जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में तो और भी कम जाती है, ठीक है। ये मैंने हाई जोन वाले के लिए बताई है, जहाँ पर मेरिट बहुत ऊपर जाती है उनके लिए। जैसा यहाँ पर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, मैं उन राज्यों के लिए बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये कट ऑफ आई जाती है, ठीक है बच्चा। तो जैसे आंसर की आएगी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।